आपने वैसे तो अध्यात्म से जुड़े कई आश्रम देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आश्रम लिए चलते हैं जहां पर आने का ख्वाब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखते हैं। चंपावत के इसी आश्रम में स्वामी विवेकानंद भी पहुंचे थे और इस जगह की चुंबकीय शक्ति में खो गए। देवभूमि उत्तराखंड अपने इसी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश और दुनिया के पर्यटकों के दिलों में बसता है। लेकिन पहाड़ की इन सुंदर वादियों में आज भी कई ऐसी अनदेखी जगहें हैं जो पर्यटकों की निगाह से दूर है। ऐसी एक जगह है चंपावत का मायावती आश्रम, जो अद्वैत भक्ति और साधना का एक बड़ा केंद्र है, जहां देसी विदेशी साधक योग और ध्यान साधना के लिए पहुंचते हैं। इस आश्रम में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसकी ताकत से स्वामी विवेकानंद भी अछूते नहीं रहे। साल 1901 में स्वामी विवेकानंद यहाँ न सिर्फ आए बल्कि 15 दिनों तक योग साधना भी की। अपने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान खुद दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल पीएम मोदी भी यहां आना चाहते थे, लेकिन उनका दौरा किसी वजह से टल गया। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहां के इंच इंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और फॉलोवर भी हैं। वे अपने युवा अवस्था से ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्ह पड़े हुए हैं भारत में, वे उन सभी जगहों को जाने का उनका एक सब समय उनका एक इच्छा रहता है। आश्रम में आज भी वो कुटिया सुरक्षित है जहाँ स्वामी विवेकानंद 15 दिनों तक ठहरे थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद मायावती के इस अद्वैत आश्रम में आए और यहाँ पर उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान किया। ये पुरानी वो कुटिया है जिसको रिनोवेट किया गया है हाल के वर्षों में। ये टी गार्डन होता था और टी गार्डन का एक गोदाम हुआ करता था, और इसी में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें स्वामी विवेकानंद जी रहे। लेकिन ठंड बहुत थी उस दौरान जब वो रहे, तो सबसे पहले ऊपर वाले रूम में रहे, वहां पर ठंड थी, तो इसके बाद उनको 6 दिन के बाद नीचे वाले रूम में शिफ्ट किया गया, यानी वो नीचे वाले रूम में रहे। अब ये पूरा का पूरा जो हॉल है ये मेडिटेशन हॉल के रूप में तब्दील किया गया है। जो लोग उनके चाहने वाले, जो उनके भक्त हैं, जो अद्वैत को समझने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, यानी मेडिटेशन के लिए पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा एक हॉल बनाया गया है जिसमें स्वामी जी ने खुद ध्यान किया कई दिनों तक, यानी वो 15 दिन तक यहाँ रहे, तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया। और इसी को समझने के लिए, और माना जाता है कि जो ये कमरा है, जो ये कुटी है, इसके अंदर एक विशेष तरह की शक्ति है, और यहाँ पर जो भी ध्यान करने के लिए पहुंचता है उसे एक तरीके से देव दर्शन होते हैं और वो खुद को समझ सकता है। दरअसल स्वामी विवेकानंद ने खुद ही साधना के इस मायावती आश्रम की कल्पना की थी, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों से साझा किया था। साल 1899 में उनके 2 अंग्रेज भक्तों ने इस सपने को साकार कर दिखाया और आज ये बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि एक उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन जो शुरू किया था, तो इस रामकृष्ण मिशन में एक ऐसा केंद्र हो जहां पर शुद्ध अद्वैत का अनुशीलन और प्रचार हो, ये उनकी इच्छा थी। और उसी इच्छा के अनुसार इस आश्रम की स्थापना हुई 1899 में। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। खास बात यह है कि आश्रम में ध्यान योग करते हुए
हिमालय की 14 विश्व प्रसिद्ध चोटियों के सुंदर दीदार भी होते हैं, जो आश्रम की आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। ध्यान के जरिए खुद को समझने और भगवान के करीब पहुंचने की चाहत रखने वाले लोगों के बीच में मायावती आश्रम अच्छा खासा लोकप्रिय है। चंपावत जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत जो हरे भरे जंगल आप देख रहे हैं, ये पहाड़ की प्रजातियां हैं, बांज के जंगल हैं, घने देवदार के जंगल हैं और इनके ठीक बीच में बसा हुआ है मायावती का ये आश्रम, जहां पर लोग दीदार के लिए पहुंचते हैं, ध्यान के लिए पहुंचते हैं और एक तरीके से प्रभु के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं यहां पर ध्यान के जरिए। विशेष बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी यहां पर पहुंचे, वो 15 दिन तक यहां पर रहे और यही वजह है कि उनके जो डिसाइपल हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो सब यहां पहुंचते हैं। लेकिन खास बात ये हिमालय की चोटियां हैं जो कि यहां से दिखती है और एक लंबी हिमालय की रेंज जो कि आपको पहाड़ में कहीं और से नहीं दिखती, लेकिन यहां से दिखती है। केदारनाथ से लेकर के पंचाचूली तक की रेंज है। यहां अगर मैं सामने पहाड़ आपको दिखा रहा हूं कैमरे की निगाह से, तो केदारनाथ से शुरू होकर के चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल, उसके अलावा आपको नंदा देवी, सुनंदा और उसके अलावा कफनी ग्लेशियर, नंदा कोट और साथ ही आपको पूरी की पूरी पंचाचूली की एक रेंज हिमालय की दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए यहां लोग पहुंचते हैं। उसके अलावा ध्यान जब करते हैं यहां पे, जो ये देवदार के जंगल हैं, उन देवदार के जंगलों के बीच से जो मंद मंद हवा बहती है, तो ये ध्यान को भी बढ़ाती है और साथ ही आध्यात्म की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं। यहां पर आपको लगभग जितनी भी हिमालय की चोटियां हैं, यानी जिनके दीदार के लिए लोग बिल्कुल बेताब रहते हैं, और वो सब कुछ यहां से आपको दिखाई देगा। अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की ही एक शाखा है, जो देवदार, चीड़, बांज और बुरांश के घने जंगलों से घिरा हुआ है और अपने अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य से मध्यमणि के समान ये आश्रम आने वालों को निर्मल शांति प्रदान करता है। चंपावत के मायावती आश्रम से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, केदारनाथ पहुंचे पीएम के प्रमुख सचिव। पीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण पीके मिश्रा ने केदारनाथ धाम में पूजा भी की है और पीएमओ सचिव मंगेश घिल्डियाल भी मौजूद हैं। डीएम रुद्रप्रयाग और एसपी भी मौजूद हैं। धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा उन्होंने लिया और पीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।